हेलो एवरीवन। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सेल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम देखेंगे सेल के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, जैसे देखो ये आपको राइबोसोम दिख रहा है, राइबोसोम। अब इस पर ना आप डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। ये क्या होता है? प्रोटीन। अब ये अलग करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ, जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी जेली लाइक स्ट्रक्चर है, आप साइटोप्लाज्म देख रहे हो, वैक्यूल्स देख रहे हो। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है, लाइजोसोम कैसे होते हैं, सेंट्रोसोम कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। और मैं ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आएगा। फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल के जो सबसे बाहर आउटर कवरिंग होती है ना, दैट इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मटेरियल, कि कौन कौन सी चीज़ सेल के अंदर आ रही है, कौन सी बाहर जा रही है। ये किसका सवाल कंट्रोल है? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और जो कंट्रोल कर रहा है ना, इसी वजह से इसको कहते हैं सेमी परमेबल। अब सेमी परमेबल का मतलब क्या है? अब जो सेल के लिए अच्छी चीज़ें होंगी ना, ये उन्हीं को सेल के अंदर एंट्री देते हैं। एज अ वॉचमैन की तरह काम करता है कि बुरे लोगों को अंदर नहीं आने देगा, अब सिर्फ अंदर अच्छे लोग अंदर आ जा सकते हैं। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। फुली परमेबल लिखा हुआ आएगा, आपने उसको रॉन्ग करना है, दैट इज सेमी परमेबल। ठीक है, ये आपका बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। फिर सब्सटेंस अंदर आते जाते कैसे हैं? तो ये होता है आपके डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू। अब जैसे कुछ सब्सटेंस है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये मूव करते हैं सेल के अंदर, आते जाते रहते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड एक्सचेंज गैसेस एंड वाटर। अब डिफ्यूजन में है क्या कि जो सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके अंदर बाहर आते जाते हैं। इसमें होता क्या है, ये न्यूट्रिशन लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से और एक्सचेंज करते हैं गैसेस और वाटर का। ये ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? हाई टू लो। जो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास कुछ सामान है वही अपने से गरीब को दे पाएगा, तो हाई टू लो। सेल इनटेक्स ऑक्सीजन और फंक्शन। अब जो सेल है वो ऑक्सीजन लेता है ताकि वो अपने अंदर के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सके। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, दैट इज़ द वेस्ट ऑफ सेल, और जो ये अपने अंदर से बाहर निकालता है। उसके बाद ओस्मोसिस। अब ये दूसरे तरह का डिफ्यूजन है। अब अभी तो आपने देखा था कि जो गैसेस का एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, बट जो वाटर का एक्सचेंज है ना, वो ओस्मोसिस के थ्रू होता है, फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। अब ओस्मोसिस इसलिए डिफरेंट है, या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपको तीन तरह के पढ़ने होते हैं। वन इज हाइपोटोनिक, सेकेंड इज हाइपरटोनिक, एंड द लास्ट वन इज आइसोटोनिक। सो व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन? जब सेल का जो मीडियम है सराउंडिंग, ठीक है, वो हाइयर है देन द कंसंट्रेशन ऑफ द सेल, देन सेल विल गेन वाटर। आसानी से समझाते हैं। ये मान लो किशमिश है, ठीक है, ये आपने ग्लास में पानी भर दिया। अब पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इस किशमिश से, तो जब आप क्या करते हो ना, रातों से किशमिश भिगा देते हैं ना, किशमिश हो गया, चलो बादाम, कोई भी ड्राई फ्रूट हम भिगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं ड्राई फ्रूट का ऐसे बना देती हूँ। अब क्या होता है कि रात भर इसके अंदर रहने से ना किशमिश फूल जाती हैं। क्यों फूल जाते हैं वो हम समझते हैं। अब किशमिश का कंसंट्रेशन कम था, पानी का ज़्यादा था, तो पानी किशमिश के अंदर एंटर कर जाता है और हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? किशमिश फूल जाती है। वही इसमें लिखा हुआ है, द रिजल्ट इज दैट सेल एंटर्स द सेल, और हमें क्या रिजल्ट देखना होता है? सेल फूल जाती है, द सेल सेल अप। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक भी समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मान लो इस बार आपका मन किया नहीं, मेरे को जो किशमिश है पानी में नहीं चाहिए मेरे को, मैंने शहद में भिगा दी, तो ये रही किशमिश, ये शहद की बोतल, हनी है इसमें। ठीक है, अब क्या होगा, हनी के कंपैरिजन में ना किशमिश का कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा और हनी का कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो इसके अंदर जो भी पावर है ना, वो हनी अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेगा। तो ऐसे में आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? सेल विल श्रिंक। एंड द लास्ट वन इज आइसोटोनिक। इजी भी है। इसमें मान लो आपने अब ऑयल में रखा है, ठीक है, तो ऑयल में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो सेल का मीडियम है और जो ऑयल का मीडियम है, दोनों की पावर सेम है। तो ना ही पानी सेल के अंदर घुसेगा, जैसे हमने ऑयल की बात की, तो ना ही ऑयल अंदर आएगा, ना ही किशमिश से कोई पावर बाहर निकलेगी। तो इफ द मीडियम हैज़ द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी no movement. So thank you for watching the video.